मेजरमेंट ऑफ करंट। पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज को, इन दो क्वांटिटीज को हमने रिलेट किया था। अब हम एक एडिशनल पॉइंट भी इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, किस तरह आप चार्ज से और टाइम से एटसेट्रा इससे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम टोटल नंबर ऑफ चार्जेस किस तरह कैलकुलेट करेंगे अगर हमें सिर्फ एम्पेयर्स में करंट गिवन हो या कूलम्स में चार्ज गिवन हो, टाइम गिवन हो एटसेट्रा। सो नंबर ऑफ चार्जेस हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और या नंबर ऑफ चार्जेस गिवन हो तो उससे हम टोटल चार्ज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए आप, हाउ मच करंट फ्लोज इट if 180 coulomb of charge passes a point in a circuit in 2 minutes। इतना चार्ज पास हो रहा है 180 कूलम्स, ये अमाउंट ऑफ चार्ज है टोटल, जो कि एक सर्किट से, एक पॉइंट से पास हो रहा है सर्किट में। कितने टाइम में पास हो रहा है? 2 मिनट्स में। यानी आपने एक पॉइंट कंसिडर किया। लेट्स सपोज यहां पर मैं ड्रा करता हूं इसको, ये आप कंडक्टर कंसिडर कर लें, दिस इज अ कंडक्टर। अब देखिए हमने पूरा सर्किट नहीं दिखाया हुआ है, इसका एक छोटा सा पार्ट दिखाया हुआ है आपको। ये कंडक्टर आप कंसिडर कर लें। अब जब हम कंडक्टर में देखते हैं तो फ्री चार्जेस जो कि मूवमेंट करते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ से अगर आप ले लें कि सपोज चार्जेस आ रहे हैं, यहाँ से एंटर हो रहे हैं, इस साइड पे जा रही हूँ, यहाँ से आउट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। सो अब चार्जेस की जो मोशन है वो तो आप आर्बिट्रेरी कोई भी ले सकते हैं, यानी सोर्स पर डिपेंड करता है। आप इस डायरेक्शन से भी ले सकते हैं। हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट, कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ ही चार्जेस जा रहे हैं। 180 कूलम चार्ज है टोटल, यानी अभी आपको ये नहीं गिवन कि कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सिर्फ टोटल चार्ज गिवन है। इतना चार्ज जो है वो टोटल पास हो रहा है 2 मिनट से। आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लें, यानी लेट्स सपोज हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, यहां से 2 मिनट्स में 180 कूलम चार्ज फॉर एग्जांपल पास हो रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्जेस as well which pass during this time। so first of all हमने करंट फाइंड करना है, हाउ मच करंट फ्लोज, और उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करना है कि अगर इतना चार्ज पास हो रहा है टोटल, तो उसमें से नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे। सो देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आप डेटा निकालें, इसमें हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो गिवन है। डेटा डेटा नॉन चीजें फर्स्ट आप कलेक्ट कर लें। चार्ज गिवन है, उसको हम लिखते हैं ऐसे, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो कि गिवन है वो है 180 कूलम्स। C ये इसकी इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट है, चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करते हैं। टाइम गिवन है, कितने टाइम में ये पास हो रहा है वो भी हमें गिवन है, जो कि है 2 मिनट्स। अब देखें इंटरनेशनल सिस्टम में टाइम की जो यूनिट है हमारे पास वो सेकंड है, और यहाँ पर मिनट्स गिवन है, तो इसीलिए इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 2 टोटल मिनट्स है, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर ले 60 से, ये आएगा 120 सेकंड्स। ये टोटल टाइम आ जाएगा 120 सेकंड्स। ये टाइम आ गया सेकंड्स में। अब हमने कैलकुलेट करनी है दो चीजें, इलेक्ट्रिक करंट इसके अमाउंट देखनी है, कितनी इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो रही है, और नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, कितने पार्टिकल्स यहां से पास हो रहे हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ चार्जेस, यह आ जाएगा नंबर ऑफ चार्जेस। सो देखिए फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो तो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वहां पर भी हमने यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया था। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितना चार्ज पास हो रहा है, Q डिवाइडेड बाय T। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर रहे हैं तो देखिए ऑलरेडी एक सिंपल फॉर्म में है। अगर आपने चार्ज फाइंड करना है सो T से मल्टीप्लाई कर ले बोथ साइड एटसेट्रा, T फाइंड कर सकते हैं आप इससे। हमने इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है सो इजीली इनमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। Q की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 180 कूलम्स है, 180 कूलम्स डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम गिवन है 120 कूलम्स, 20 सेकंड्स। सो यह आ जाएगा, अगर आप 180 को 120 पे डिवाइड कर देते क्या आता है, 180 कैलकुलेटर से कर ले, 180
डिवाइडेड बाय 120, इससे आता है 1.5। सो हमारे पास जो करंट यहाँ से पास होगा 2 मिनट्स में वो कितना होगा 1.5, और इसकी यूनिट हमारे पास है एम्पियर्स, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पियर्स। हम इतना करंट पास होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने चार्जेस यहाँ से पास होंगे, पार्टिकल्स कितने पास होंगे इस पॉइंट से। ये तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट आ गया कि 2 मिनट्स में इतना करंट यहाँ से पास होगा। अब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर हम कहते हैं चार्ज जो है वो है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और ये नेगेटिव होता है तो इसकी जगह हम यहाँ पर नेगेटिव पुट कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब अगर हम देखें कंडक्टर्स में, हम इस सर्किट्स में जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, जो हम वायर्स में कंडक्टर्स में यूज करते हैं। सो यहाँ पर जो चार्जेस होंगे हमारे पास स्पेसिफिकली वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसीलिए हम लिख लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इतना जो चार्ज है, ये वाला ये वैल्यू, ये एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। सो फिर इतने चार्जेस कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे, ये हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसका हमारे पास वो है क्यू। टोटल चार्ज हम यहाँ पर शो करेंगे, टोटल चार्ज कितना है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास ये है जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। नेगेटिव जब हम इसको लेंगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। अब अगर आपके पास सपोज 100 पार्टिकल्स है, सो उसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर टोटल चार्ज और फंडामेंटल चार्ज नोन हो तो फिर उससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देके इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन के जरिए अगर आपने एन कैलकुलेट करना है, सो बोथ साइड्स ई पे डिवाइड कर ले, सो ये आ जाएगा क्यू बाई ई इज इक्वल टू एन ई बाई ई। चूंकि हमने ई एन कैलकुलेट करना है, सो ई को बोथ साइड्स आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। एन विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ई। अब अगर आप देखें क्यू की वैल्यू टोटल हमारे पास मौजूद है, जो कि नॉन डेटा में हमारे पास एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू है 180 कूलम्स, 180 कूलम्स डिवाइडेड बाय, अगर आप फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें, फंडामेंटल चार्ज वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। सो देखिए, जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं, सो कूलम कूलम दोनों कैंसिल हो जाते हैं, जस्ट हमारे पास एक स्केलर नंबर आ जाता है। तो अब आप इस होल नंबर को 180 को डिवाइड कर ले 1.6 पे, और 10 पावर को हम डील कर लेंगे इजीली। 180 फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर ले इसको 180 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आ जाएगा 112। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 112। और जब आप देखिए 10 पावर है तो इसको ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा 10 पावर प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19। इसका जो साइन है वो ऊपर जाकर चेंज हो जाएगा। इस तरह अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो पॉइंट अब यहाँ पर है, इसको आप डिस्प्लेस कर ले 1 2 1 1 और 1 के दरमियान आप इसको लगाएंगे। सो यह आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻+ 17 आ जाएगा, प्लस 17। तो दो डिजिट्स हमने इसको मूव किया। सो देखिए, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ गए। सो इस इक्वेशन की मदद से आप अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है और फंडामेंटल वैल्यू हो तो ऑलरेडी नोन है हमें, तो इससे हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर आपको टोटल चार्ज गिवन है और फंडामेंटल चार्ज ऑलरेडी नोन है, तो हम टोटल पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी खास पॉइंट से इस टाइम में कितने पार्टिकल्स पास होंगे।